मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हो गया है सैटरडे, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो लास्ट व्लॉग में देखा था उन्होंने टीवी लगा है और मुझे रिमोट नहीं दे रहा है। ये दिक्कत है इसके साथ में, इसको खुद ही लगानी होती है चीज़ें। तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं और उन्होंने 8 बजे उठा है। मैं 7 बजे उठी थी। मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया है, आटा गूँथ के रखा है, पराठे बनाऊँगी, कल की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी है और कॉफ़ी बना के पी लिए सुबह सुबह। और मैं सोफ़े की थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग इधर चेंज कर रही थी। तो ये जो 2 सीटर सोफ़ा है ये मैंने दूसरी तरफ को रखा है, पहले उस डायरेक्शन में था, लास्ट व्लॉग में देखा था आपने। लेकिन यहाँ पे मुझे ना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, जम नहीं रहा है यहाँ पे। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। फ़िलहाल नोनी के बर्थडे की तैयारियाँ करनी है, आज बहुत सारे काम हैं, सब्ज़ी लेने जाना है और भी बर्थडे के लिए खाने पीने की चीज़ें लानी हैं। वो नोनी के पापा आएंगे, वो लेके आएंगे। कि बर्थडे का सामान जो है नोनी के पापा लेके आएंगे और मुझे डेकोरेशन करना है। घर की साफ़ सफाई तो हो गई है और सुबह के जो बेसिक काम होते हैं घर के वो निपटाने हैं, कपड़े वगैरह वॉश करने हैं, शावर लेना है और उसके बाद फिर डेकोरेशन मैं दोपहर में करूँगी। लंच तक नोनी के पापा आ जाएंगे तो लंच भी बनाना है मुझे। जो डेकोरेशन होता है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो बहुत सिंपल सा मेन्यू रखने वाली हूँ खाने के लिए। गाजर का हलवा बनाऊँगी क्योंकि लास्ट ईयर भी देखा था गाजर का हलवा बनाया था मैंने, और विंटर सीज़न चल रहा है, विंटर स्पेशलिटी गाजर का हलवा तो मैं बनाऊँगी, मुझे बहुत पसंद है। तो वो मैं आज ही बना के रख लूँगी क्योंकि उसमें टाइम लगता है और इतना सारा खाना फिर अकेले करना पॉसिबल नहीं होगा। कल सुबह जल्दी भी उठना होगा। सुबह नहा धो के जल्दी हम सबसे पहले पूजा करेंगे, घर पे दिया बत्ती करेंगे, आरती करेंगे, तो इसलिए फिर उसके बाद खाना भी बनाना है। अभी करेंगे बेटा। तो ये सारी चीज़ें करनी है। और फिलहाल सोफ़े का मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रही थी सोफ़ा वहाँ से हटा दे, इधर साइड रखें, वहाँ पे अच्छी सी धूप आएगी, मैट वैट बिछा के हम धूप में बैठ सकते हैं। लेकिन ये वाली सेटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और अभी मैं चेंज करूँगी दोबारा से इसको। इसमें जो नीचे वो फुट दिए हुए अटैचमेंट वो भी अटैच करने हैं। बाकी न्यू ईयर आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज और कल का। ये वाला साल हमारा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सारी चीज़ें नई नई हुई इस साल में, बहुत अच्छा रहा, अच्छा ही रहा कहूँगी। लेकिन देहरादून से हम इधर आए ना, ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। हाय। तो देहरादून से इधर आना मुझे बहुत ज़्यादा खला, अभी भी बहुत खलता है। देहरादून की अपनी एक जगह है, लेकिन इंदौर भी अच्छा है, यहाँ भी मन लगता है, हमारा लग गया है। और फिर हम लोग घर गए, इतना अच्छा टाइम हमने घर में स्पेंड किया। नोनी अपने दादू दादी नानी नानी सबको पहचानने लग गया है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हुई, काफ़ी अच्छे से हमने त्यौहार भी मनाए घर पे। अब जो है नोनी का बर्थडे भी आ रहा है, तो अच्छा साल रहा। प्रे करूँगी आने वाला साल भी काफ़ी अच्छा रहे इसी तरह से, नोनी हमारी लाइफ में खुशियाँ लेके आए खूब सारी। तो चलिए जो है बातें कम करते हैं और मैं काम स्टार्ट करती हूँ और बर्थडे डेकोरेशन करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे उतने लोग नहीं हैं सोसाइटी में, हम लोग किसी को जानते नहीं हैं ज़्यादा कोई जिसको हम बर्थडे में इनवाइट करें। बातचीत सबसे होती है लेकिन ऐसे कोई क्लोज़ फ्रेंड नहीं बने, सिंपल तरीके से बनाएंगे। और बाकी जो सोसाइटी में नीचे वो रहते हैं ना सिक्योरिटी वाले, तो वो हमारे बहुत काम आते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी छोटी छोटी चीज़ें लाने ले जाने में। तो उनको हम मिठाई वगैरह दे देंगे, ये मैंने सोचा है। जो भी बिल्डिंग में नीचे काम वाम करते हैं उनको दे देंगे। तो नोनी का बर्थडे हम इसी तरह से मनाने वाले हैं। तो पहले ना मैं सोच रही थी सोफ़ा यहाँ से हम हटाएंगे क्योंकि अच्छे से धूप नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए सोफ़ा मैंने हटाया। यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है सुबह सुबह। और सोफ़ा हटा के मैंने 2 सीटर वाला यहाँ पर रख दिया है, बाकी 3 सीटर तो यहीं पर था। नोनी लेकिन यहाँ पे उतना जम नहीं रहा है। और हम मैट भी बिछाएंगे तो फिर कहाँ बिछाएंगे, मैट बिछाने के लिए स्पेस नहीं हो पाएगा उधर, और बार बार आने जाने के लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि बालकनी में हमें कपड़े वपड़े डालने होते हैं। तो बार बार यहाँ पे इतना साइड में स्पेस नहीं बच रहा है, बाल्टी या फिर टब वगैरह लेके आओ तो स्पेस नहीं है उतना। तो सोफ़ा तो हमें यहीं पर रखना पड़ेगा। और धूप अगर हमें सेकनी होगी तो देखेंगे, कुछ भी होगा। लेकिन सोफ़ा यहाँ पर जम नहीं रहा, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं वापस से इसकी डायरेक्शन चेंज करती हूँ। बाकी सोफ़े के साथ में जो ये हमारा टेबल है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसकी कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। और एल शेप सोफ़ा हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि एल शेप में ये दिक्कत रहती है ना कि आप एल शेप का डायरेक्शन जगह जगह चेंज नहीं कर सकते हो। जिस तरह से वो बना हुआ है उसी तरह से एक जगह पे वो फिक्स रहता है, कभी इधर उधर चेंज भी करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हो। और उसके अलावा स्पेस चाहिए काफ़ी सारा उसको रखने के लिए। और हम इसके बाद कहीं इधर उधर शिफ्ट होंगे तो रूम का डायरेक्शन किस तरह से होगा, सेटिंग किस तरह से होगी, उस तरह से स्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा एल शेप सोफ़े को। तो इसीलिए हमने सोचा हम बार बार शिफ्ट करते रहते हैं, इसलिए हमें ये वाला सोफ़ा सेट ये ठीक रहेगा।
तरह से, तो दोनों टेबल के बीच में स्पेस ही नहीं बच रहा आने जाने के लिए। इस तरह से बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, दोनों आमने सामने रखेंगे तो ये भी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मुझे वहीं पर रखना पड़ेगा। नोनी किसका टू यू है कल, पहले बताओ। नोनी का टू ये, तो नोनी जो है अपने लिए अपने बर्थडे का डेकोरेशन खुद कर रहा है। कितने बलून इसने फोड़ भी दिए। तो नोनी का ये है बर्थडे डेकोरेशन किट। ये पूरा किट मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। इसमें ये है हैप्पी बर्थडे वाला सैशे, इस तरह से ये भी हैं, और एक ये है, और क्या क्या है बेटा, ये स्टार हैं, इस तरह के 2 स्टार्स और फॉइल बलून मतलब, और ये है 2 लिखा हुआ। उसके अलावा हाँ ब्लू कलर में और गोल्डन कलर, ब्लू एंड गोल्डन कलर में बलून, और उसके अलावा वाइट कलर के भी हैं बलून। तो मैं कुछ अभी जो है वो कर रही हूँ, थोड़ा सा बलून फुला के, और लंच मैंने रख दिया है, चावल रखूँगी अभी, और हस्बैंड को आने में टाइम है, अभी 1 घंटा लग जाएगा, अभी 12 बज रहा है। तो मैं बलून फुलाना स्टार्ट कर रही हूँ, ये क्योंकि शाम को सब्ज़ी भी लानी है और मुझे गाजर का हलवा भी बनाना है, फिर और भी कितने सारे काम हो जाते हैं। तो नोनी के लिए मैं खुद से सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद से करना। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, मैंने सारी चीज़ें, डेकोरेशन भी खुद ही किया था हम लोगों ने मिलके। लास्ट ईयर जब हम नोनी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे ना, तो पूरा बर्थडे किट तब भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और उसमें एक बलून फुलाने के लिए पंप आता है। तो वो पंप काफ़ी अच्छा था, उससे फटाफट सारे बलून फूल जा रहे थे। लेकिन नोनी ने फिर बार बार वो निकाल के उसके साथ खेलता रहता था, फिर वो ख़राब हो गया, फिर मैंने थ्रो कर दिया था। और ये जो किट मंगाया इसके साथ वो पंप नहीं मिला, तो इस बार सारे बलून खुद ही फुलाने पड़े। तो काफ़ी मेहनत लगी थी इसमें, लेकिन फिर भी टाइम टेकिंग प्रोसेस था, मैंने सारी चीज़ें कर ली। अच्छा लगता है खुद से ये सारी चीज़ें करना, और खुशी होती है, साल में एक बार ये मौका आता है। हमने बाहर सेलिब्रेट करने का भी सोचा था, लेकिन 31 का दिन है और सबके अपने प्लान्स भी रहते हैं इधर उधर जाने के, अपने पार्टी करने के, तो इसलिए हमने सोचा घर में ही लंच करते हैं, शाम का ना करके हम दोपहर में ही करते हैं नोनी का बर्थडे सेलिब्रेट। घर पे होते तो बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छे से करते, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, सब लोग हो नहीं पाते हैं नोनी के बर्थडे पे। नोनी के पापा आए हैं और नोनी के लिए बर्थडे गिफ्ट। कितने सारे बर्थडे गिफ्ट हो गए बेटा आपके पास, इतनी बड़ी गाड़ी, वाह, जीप आई है इस बार, जीप। थैंक यू पापा, से थैंक यू पापा। वाह, जीप तो बड़ी जबरदस्त लग रही है। ये जीप आई है थार नोनी के लिए, पंजाब का नंबर है इसमें। अरे वाह वाह, अरे इतनी बड़ी जीप, अरे खुद भी बैठ गया। ये देखो नोनी कितना खुश हो गया। नोनी के पापा आ गए और इतनी बड़ी गाड़ी इसके लिए गिफ्ट में। इस बार इसके लिए कितने सारे टॉयज आ गए यार, गाड़ी। कल भी मैं डीमार्ट से इसके लिए लाई हूँ गाड़ी, और एक ये आ गई है, एक जो हमने वो मंगाई थी वो, उसके अलावा एक दिन पहले और लाए थे, उससे एक दिन पहले एक और लेके आए थे। मतलब घर से आने के बाद इतनी गाड़ियाँ हो गई इसके पास, इसके मज़े हो गए नोनी के। नोनी बड़ा खुश। सोफ़े के कवर हटा के मैंने रख तो दिए थे, लेकिन ये फुट मैं अटैच नहीं कर पाई थी, बहुत हैवी थे और अकेले ये करना पॉसिबल नहीं था। तो मिस्टर रावत के आते ही हमने सबसे पहले ये काम किया, क्योंकि नीचे सफाई करने के लिए ईजी रहता है ना, झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो ये अटैच करेंगे, बहुत आसानी से हो गया था, विदिन 2 मिनट ये हमने अटैच कर दिया और सोफ़े अपनी प्रॉपर जगह पे हमने रख दिए। तो फ़िलहाल हम लोग इवनिंग टाइम में आ गए हैं। नोनी और उसके पापा थोड़ी देर सोए थे, मैंने बीच में वीडियो एडिट करके अपलोड कर दिया। तो जब नोनी नैप लेता है 1-2 घंटे का दिन में, तो उसी टाइम पे मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम मिलता है और फटाफट से मैं वीडियो एडिट करके कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फिर अभी शाम को आराम से रिलैक्स होकर मैं बैठी थी, तो चाय बिस्किट ले रही हूँ मैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हो जाते हैं, लेकिन अब हैबिट हो चुकी है, इस तरह का रूटीन मेरा एकदम सेट हो गया है। तो अभी नोनी उठ गया था एक्चुअली, तो यहाँ पे हम लोग अब डेकोरेशन करना स्टार्ट करेंगे। नोनी का बर्थडे डेकोरेशन हम कर रहे हैं। ऐसी कोई वॉल नहीं है जो काफ़ी बड़ी हो और खाली हो, तो इसलिए हम लोग यहीं पे लगा रहे हैं, ये जो भी है। और नोनी प्लीज़ ये लगाने से पहले ख़राब ना कर रहे हैं। एक और है, इस तरह के 2 है। लास्ट ईयर जो थे, एक सिल्वर कलर का था, 2 ब्लू कलर के थे, तो इस बार ब्लू वाली थीम रखी है मैंने।
ये देखो। चलो। तो अभी ना 5:30 बज गए हैं और थोड़ी सी डेकोरेशन की है मैंने। बलून्स नहीं लगाए, सिर्फ ये सैशे लगाए हैं। ये हैप्पी बर्थडे वाला टैग लगा दिया है। और हमारा जो 2 वाला जो फॉइल बलून होता है ना, ये इस तरह से हो जा रहा है बार बार। इसमें से कहीं से हवा निकल रही है शायद, तो ये बेकार ही हो जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। इसको हम नहीं लगा रहे हैं, अगर कभी दूसरा मिलता है तो हस्बैंड को तो वो ले आएंगे। बलून अभी थोड़ी देर में लगाते हैं। अभी हस्बैंड जो है वहाँ गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए और मिठाई लेने के लिए और दही, बाकी सामान जो मैंने मंगाया वो लेने के लिए। तो अब जो है मैं डिनर की भी तैयारी करती हूँ किचन में चल के। और यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने कल के लिए भी तैयारी कर ली है। गाजर का हलवा मैं अभी बनाने वाली हूँ, तो मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं और लहसुन मैंने पील कर लिया है काफ़ी सारा, ताकि मुझे कल लहसुन पील ना करना पड़े। तो ये करते हैं और जल्दी से तैयारी करते हैं। चाय पी लिए, लेकिन ये पिंपल मेरा ठीक ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब ठीक हो। मैंने मंगाया है, ये है दही 1 kg और इसमें है खोया, नहीं एक है पनीर, एक है खोया। ये खोया है, इसमें है पनीर। तो ये डेयरी में ना एकदम फ्रेश मिलता है यहाँ पे। और इसमें है सब्जियाँ, हरी मिर्च और हरा धनिया। हस्बैंड ना इतना सारा हरा धनिया ले आते हैं और हम लोग खा नहीं पाते, हमेशा ऐसा ही होता है। गोभी है, गाजर वाजर है, तो मैं निकाल के ना अभी ये काम करती हूँ। सबसे पहले मैं सब्जियां निकाल के इनको वॉश कर लूँगी, ताकि पानी निथर जाए टाइम से। और उसके बाद फिर मैं गाजर का हलवा बनाऊँ इनको पील करके। दूसरी तरफ डिनर की भी तैयारी मैंने कर ली थी। सब्ज़ी आज कुछ थी नहीं, तो मैं सिंपल सी एग करी बना रही हूँ। एग बॉईल करके रखे थे, उसका मसाला रेडी हो रहा था। और हरा धनिया इतना सारा ले आते हैं ना हस्बैंड, लास्ट टाइम भी ऐसे रखे सूख गया था। मैंने चटनी भी बनाई थी, और कितना भी यूज़ करो इतना सारा कंज्यूम नहीं हो पाता है। और गाजर करीबन 1.5-2 किलो हमने मंगाई थी और 1-1.25 किलो गाजर का हलवा मैंने बनाया था। लास्ट टाइम भी मैंने 2 किलो गाजर का हलवा बनाया था। और इस बार मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर था, तो कद्दूकस करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो सब बस सब्जियां वॉश करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, डेकोरेशन कंप्लीट करेंगे। काफ़ी टाइम लगता है, खासकर बलून वगैरह चिपकाने में। काफ़ी टाइम तो हम सोचते रहे कि हमें कहाँ पे किस तरह से क्या सेटिंग करनी है। फिर हमने सोच के जल्दी से फिर बलून लगाने स्टार्ट किए। और नोनी तो इतने मस्ती कर रहा था, अच्छा लगता है बच्चों को, पहली बार वो देख रहा था इस तरह से घर पे सजावट होते हुए। जब लास्ट ईयर पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया तब तो वो छोटा ही था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे बड़ा हो रहा है, उसको पता है उसका बर्थडे है, तो काफ़ी खुश था और इन्जॉय कर रहा था। तो ये हमारा फाइनल डेकोरेशन है। और डेकोरेशन करने के बाद घर का लुक एकदम चेंज आ रहा है, एकदम भरा भरा सा लग रहा था। और सोफ़े के रखने की वजह से तो घर एकदम चेंज ही लग रहा है कि हमारा घर है ही नहीं है, जिस तरह से पहले लगता था खाली खाली। अब अच्छा लग रहा है, एकदम कोज़ी और बहुत ही प्यारा सा, एक अलग सा कंफर्ट आ गया है। और डेकोरेशन के लिए मैं डीमार्ट से एक्स्ट्रा बलून्स लेके आई थी, कम पड़ जाएंगे इसलिए, तो वो भी मैंने यूज़ की। फाइनली पूरी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है और बहुत प्यारा सा लग रहा है, घर भरा भरा सा। और नोनी तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। तो हमने कुछ इस तरह से बलून्स लगाए हैं, काफ़ी मुश्किल हो रहा था इनको चिपकाना, तो हमने जहाँ जहाँ पर जगह खाली थी वहाँ चिपका दिए। कोई इस तरह से थीम नहीं रखी अलग से, कुछ ऊपर चिपका दिया हमने फ़ैन में और कुछ इधर इधर। तो डेकोरेशन का काम हो गया है। अब मैं चलती हूँ किचन में और कल के खाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले गाजर पील करनी है और ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रख लिए। हलवा पकने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद फिर आटा वाटा गूँथती हूँ। तो ये गाजर वॉश करके भी रख दिया मैंने फटाफट से। अब मैं लग जाती हूँ काम में। और कुछ दिन पहले ही मैंने गाजर का हलवा बनाया था, उस टाइम पे भी रेसिपी शेयर की थी। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी में कुछ क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं। तो गाजर हमने जो है इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप की थी, बहुत बारीकी से चॉप हुआ है और बिल्कुल भी कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे हमने हाथ से ही इसको ग्रेट किया है। तो ये काम हमारा बहुत आसान हो गया और हस्बैंड ने ये करके दिया था मुझे। मैं गाजर का हलवा चढ़ा रही थी, तो खूब सारे घी में इसको मैंने रख दिया है अच्छे से पकने के लिए। और मीनवाइल यहाँ पे घर से कॉल आया था नोनी की दादी का, तो नोनी उनसे बात कर रहा है। अभी 9 बज गए हैं और हमने डिनर कर लिया है, लेकिन मैं अभी गाजर का हलवा बना रही हूँ, वो भी बनने वाला है। 1 घंटे से वो पक ही रहा है। एकदम लो फ्लेम पे आप पकाओ ना, काफ़ी अच्छा बनेगा और टाइम लेता है गाजर का हलवा पकने में। और घर थोड़ा सा बिखरा हुआ है, मतलब फैला हुआ है,
तो वो समेटती हूँ। कल के लिए थोड़ी बहुत तैयारी, मैंने सब्ज़ी वगैरह चॉप कर दी। और ये व्लॉग जो है पता नहीं मैं अलग से ऐड करूँगी या फिर बर्थडे वाले व्लॉग के दिन ही ऐड करूँगी, ये मुझे एडिटिंग करने के बाद पता चलेगा। अभी तो मैं जस्ट शूट ही कर रही हूँ। तो नोनी अपने पापा के साथ अंदर चला गया, उसके पापा कुछ अपना काम कर रहे हैं थोड़े बहुत। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की गाजर वगैरह पील करने में, चॉप करने में। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि गाजर को आप चॉप करना इलेक्ट्रिक चॉपर में। उस टाइम पे मुझे ध्यान नहीं था जब मैंने पहली बार गाजर का हलवा बनाया था, लेकिन आज हमने गाजर को ना इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप किया। विदिन 5 मिनट ये काम हो गया और मुझे इतना रिलीफ हुआ, क्योंकि गाजर को कद्दूकस करना लास्ट ईयर भी मुझे याद है, जब हम नोनी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, गाजर का हलवा बना रहे थे, तो सारा गाजर हमने हाथ से कद्दूकस किया था और वो ऑलमोस्ट 2 kg होगा। आधा गाजर मैंने किया, आधा गाजर मम्मी ने किया, तो बहुत ज़्यादा हाथ दुख गए थे हमारे। लेकिन इस बार काफ़ी काम आसान हो गया है। कल की भी तैयारी करनी है, सुबह जल्दी भी उठना है और आई एम सो एक्साइटेड। नोनी का 2nd बर्थडे बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग सो इमोशनल, क्योंकि इस बार मिस्टर रावत साथ में है तो घर वाले नहीं हैं, तो उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। इतनी दूर से यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, वो भी इतनी ठंड का सीज़न है, ट्रैवल करना, ओल्ड एज हो गई है मम्मी लोगों की, तो बार बार इतना वो नहीं कर पाते हैं। नोनी अपने टॉयज़ ले आया फिर से। गाजर का हलवा बन जाए फिर मैं घर ठीक ठाक करके फिर मैं भी जाती हूँ रेस्ट करने के लिए, और फिर आपसे मिलेंगे मॉर्निंग में। गाजर का हलवा पकने में 5-10 मिनट रह गए थे। इस बीच मैंने किचन अच्छे से क्लीन कर लिया था, लेकिन बीच में दूध गर्म किया तो स्टोव पे कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो एक बार फिर से इसको क्लीन करूँगी ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं खाना बनाने के लिए उठूँ तो एकदम साफ़ सुथरा किचन मुझे मिले। हाय, नोनी की जब से जीप आई है इसके ऊपर इसकी सवारी चल रही है कंटिन्यू। चलो घूमो बेटा, आप घूमो। दूध डाल के मैंने इसको पका लिया है और एक काफ़ी अच्छे से पक गया था, और शुगर ऐड कर दी थी। शुगर ऐड करने के बाद भी इसे काफ़ी देर पकाना पड़ता है, और लास्ट में इसमें खोया ऐड करूँगी। तो इसको मैंने ग्रेट करके ऐड कर लिया, हाथ से उतना बारीकी से हो नहीं रहा था। तो खोया मैंने करीबन 50 या 100 ग्राम के करीब डाला होगा, वैसे मैंने 250 ग्राम मंगवाया था, उसमें से भी काफ़ी सारा बचा है। तो बस यहाँ पे सबसे लास्ट में खोया और साथ में ड्राई फ्रूट्स कट करके मैंने ऐड कर लिए हैं, और गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया। और इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई और बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था वीडियो, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नोनी के बर्थडे वाले व्लॉग के साथ। होपफुली आप सब ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा नोनी का बर्थडे डेकोरेशन का व्लॉग, और सब ने नोनी को बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएँ दी हैं। तो आप सबको थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर।